एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 कंटिन्यू करना है हमने। आज का क्वेश्चन नंबर जो 14th है वो क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। मतलब कि 10 से लेके 250 के बीच में हमने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, n फाइंड आउट करना है जो कि 4 से मल्टीपल है। अब 10 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसकी अगली टर्म 11 छोड़ दें और 12 जो होता है वो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट टर्म कह लीजिए या फर्स्ट नंबर कह लीजिए, वो क्या है 12। ऐसे ही हमने लास्ट निकालना है कि लास्ट टर्म क्या होगी। अब हम 250 को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अब जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, ये कितना आ गया हमारा, 2 रिमाइंडर बच गया। 2 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है कि 250 तो 4 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो वो जो 2 एक्स्ट्रा है उसको 250 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 248 आ जाएगी हमारी लास्ट वाली टर्म। ठीक है जी, अब हम क्या लिखेंगे, एपी सीरीज़ लिखते हैं कि हमारी एपी सीरीज़ क्या बनी। देखिए स्टार्ट हो रही है 12 से, 4 के मल्टीपल्स हैं तो 4 प्लस करते जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 16, फिर आएगा 20, और ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म क्या आएगी हमारी 248। ठीक है, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है एन की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। और यहाँ पे ए कितना होगा, ए हो जाएगा हमारा 12, डी निकालेंगे वो कितना होएगा 16 माइनस 12 4, और ये जो 248 है इसे मानेंगे ए एन। ठीक है जी, ए एन कितना आ गया हमारा 248। इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल है 248 के। a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू आ गई 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, दिस इज इक्वल टू 248। अब क्या करेंगे, ये जो 12 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है जी, n माइनस 1 इंटू 4 किसके इक्वल आ गया, जब इन्हें माइनस करेंगे ये आ जाएगा 236। अब क्या होगा, ये 4 उधर जाके होगा डिवाइड, 236 किससे डिवाइड होगा 4 से। अब जब 236 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 59। ठीक है जी, आंसर आ गया 59। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो n है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो n कितना आ गया हमारी 60 आ गया n। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या होगा कि उन्होंने नंबर ऑफ़ टर्म्स पूछा था, तो 60 टर्म्स है, क्या है 62 डिजिट टर्म नंबर्स हैं जो कि लाई करते हैं 10 एंड 250 के बीच में, जो कि मल्टीपल्स हैं 4 के। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कि n की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए आर द nth टर्म्स ऑफ द 2 APs आर इक्वल, मतलब n की वो कौन सी टर्म है जिसके लिए इस AP की और इस AP की दोनों की nth टर्म इक्वल है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे हमें फर्स्ट AP दिया हुआ है, ये AP कितना है 63, 65, 67 एंड सो ऑन चलती जा रही है। ऐसे ये हमें सेकंड AP दी हुई है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। कहीं पे जाके यहाँ पे एक टर्म आएगी ऐसी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जो कि आपस में इक्वल होगी, तो वो कौन से नंबर पे है वो टर्म जो दोनों APs के अंदर इक्वल होगी, वो हमने निकालना है। ठीक है, ये फर्स्ट AP है, इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, इसको A की क्या लेंगे 63, और D भी इसका छोटा लेंगे, 65 में से 63 माइनस करा, ये कितना आ गया 2। अब ये जो सेकंड AP है इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म को कैपिटल A मानेंगे, वो आ गया 3, और इसका D जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कैपिटल लेटर्स में लेंगे, वो आएगा 10 माइनस 3 7। अब हमने क्या करना, उन्होंने कहते कोई भी टर्म, इसकी nth टर्म जिसको an लेंगे और इसकी nth टर्म जिसको an लेंगे, ये आपस में क्या है इक्वल है, और हमने निकालना क्या है n निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a और d कैपिटल लगाए, यहाँ पे a और d स्मॉल लगाए, वैल्यूज पुट करेंगे, ये है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना 2,
इसका ए कितना है 3 सेकंड वाली का प्लस n-1, डी कितना है जी 7। सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 63, 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 ज़ा 2, इधर करेंगे 3 प्लस 7 इंटू n 7n माइनस 7 इंटू 1 7। अब n वाली टर्म्स एक साइड कर लेंगे और दूसरी वाली एक साइड कर लेंगे। यहाँ पे 2n है, ये 7n उधर जाके क्या बनेगा माइनस 7n, इधर हमारे पास 3 है माइनस 7 है, यहाँ से 63 उधर जाके क्या बनेगा माइनस 63 और माइनस 2 उधर जाके क्या बनेगा प्लस 2 और n वाली टर्म्स हमने एक साइड कर ली। अब इनको माइनस करा तो ये बन गया माइनस 5n और यहाँ पे क्या है ये 3 और ये 2, ये क्या है दोनों प्लस के हैं, तो ये 3 + 2 क्या बन जाएगा 5 और ये दोनों माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो जब इनको प्लस किया ये कितना बन गया 70, तो हमारे पास क्या बन गया माइनस 5n इक्वल्स टू, जब इनको माइनस करेंगे ये आ गया माइनस 65, n किसके इक्वल आएगा माइनस 65 अपॉन माइनस 5। जब इनकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है जी। तो हमारा n कितना आ गया 13, तो मतलब कि वो 13th टर्म है दोनों एपीज़ के अंदर जो कि आपस में क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है जी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो क्या कह रहे हैं, डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। कहते हैं वो एपी फाइंड आउट करो जिसकी की थर्ड टर्म कितनी दी हुई है 16 दी हुई है एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। मतलब कि जो 7th टर्म है वो क्या है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, 5th टर्म से कितनी ज़्यादा है 12, मतलब a5 + 12, ठीक है क्लियर हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a3 का मतलब क्या हुआ a + 2d = 16, यहाँ पे लगाएंगे a7 ये होगा a + 6d, a5 क्या होगा a + 4d और प्लस क्या है 12 सॉरी यहाँ पे a और a कट जाएंगे आपस में, यहाँ पे 6d है ये उधर जाके होगा -4d और ये किसके इक्वल है 12 के। जब इनको सब्ट्रैक्ट किया ये आ गया 2d = 12, तो d कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब d हमारा आ गया 6। अब ये जो d की वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा a + 2 d की वैल्यू पुट करी 6 = 16, तो ये बन गया a + 6 2 = 12 = 16, तो ये आ गया a = 16 - 12, a कितना आ गया हमारा 4। तो देखिए a आ गया 4, d आ गया हमारे पास 6, हमने क्या निकालना है हमने निकालना है AP को। तो AP कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, AP की फर्स्ट टर्म क्या होती है a होती है, सेकंड टर्म क्या होती है a + d, थर्ड टर्म क्या होती है a + 2d एंड सो ऑन, ऐसे AP सीरीज चलती जाती है। तो फर्स्ट टर्म मीन्स 4, सेकेंड टर्म मीन्स 4 + 6, थर्ड टर्म क्या होएगी 4 + 2 × 6 एंड सो ऑन, मतलब ये क्या बन गई 4 10, ये क्या बन गई 16 एंड सो ऑन। ये क्या बन गई हमारी AP सीरीज़ बन गई जो कि हमने क्या करनी थी निकालनी थी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कहते फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, मतलब पीछे से 20th टर्म निकालनी है हमने, ये हमें AP सीरीज़ दी हुई है इसके पीछे से। तो हम क्या करेंगे इसको इजी करने के लिए इसको उल्टा करके लिख लेंगे, पहले 253 लिखा एंड ऐसे चलती जाएगी, 13 आएगा 8 आएगा 3 आएगा, जो AP सीरीज़ है उसको ही क्या कर लिया हमने उल्टा लिख लिया। तो यहाँ पे A कितना आएगा, A आएगा 253, D निकालेंगे तो D क्या आएगा, चाहे तो यहाँ पे एक टर्म मतलब यहाँ से देख लो कि क्या कॉमन डिफरेंस है, चाहे हम आगे से देख लें कॉमन डिफरेंस ही निकालना। तो यहाँ पे हम इसमें से इसको माइनस करें, चाहे 3 में से 8 को माइनस करें, जैसे मर्जी कर सकते हैं। लास्ट 3 में से 8 माइनस करा तो ये कितना आ गया -5, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया -5। और हमने निकालना क्या है, हमने निकालना 20th टर्म A 20,
ठीक है जी। तो A20 का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होगा A + 19D। ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू है 253 + 19, डी की वैल्यू कितनी है -5। ये कितना बन गया 253 प्लस माइनस माइनस, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 95। चलिए जी अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 158। मतलब लास्ट से 20th टर्म जो होगी वो क्या होगी 158। ठीक है जी। चलिए जी चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24। क्या बोल रहे? 4th टर्म एंड 8th टर्म दोनों का सम कितना दिया होगा 24। एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, सम किसका दिया हुआ है 6th एंड 10th टर्म, उनका सम कितना दिया होगा 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। पहली 3 टर्म्स A1 A2 A3 निकालना। ठीक है जी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आएगा A + 3D। A8 को क्या लिखेंगे A + 7D। ये किसके इक्वल है 24 के। A + A कितना हो गया 2A प्लस ये कितना हो गया D वाली टर्म्स 10D, और ये किसके इक्वल हो गया 24 के। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इधर से निकालते हैं, ये बन गया A + 5D। A10 को क्या लिखेंगे A + 9D। ये किसके इक्वल आ गया जी 44 के। प्लस करेंगे A + A 2A, और ये कितना बन गया 14D, और ये किसके इक्वल आ गया 44 के। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहली इक्वेशन लिख ली, अब ये वाली सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, ये कट गया। यहाँ पे जब हम देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये बन गया -4D, और यहाँ पे जब इनको माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा -20। तो D निकालेंगे तो -20/-4 हमारा D कितना आ जाएगा 5। ठीक है। अब ये D की वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी 2A + 10 D की वैल्यू 5 इक्वल्स टू क्या है 24। अब ये आ गया 2A + 50 इक्वल्स टू 24। 2A किसके इक्वल आ गया 24, ये उधर जाके क्या होगा -50, तो 2A किसके इक्वल आ गया -26 के। तो A निकालेंगे, वो आ गया -26/2 -13। ठीक है जी। A की वैल्यू आ गई -13। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, मतलब A1 A2 एंड A3। A1 क्या होता है, A1 तो A ही होता है, A कितना निकाला -13। A2 क्या होता है, A2 होता है A + D। A कितना है -13 प्लस D कितना है जी 5, तो ये कितना हो गया -8। ठीक है जी। अब A3 निकालना है, वो होगा A + 2D। A की वैल्यू कितनी है -13 + 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 5। ये आ गया -13 + 5 इंटू 2 10, ये कितना आ गया -3। मतलब जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया -13 -8 एंड -3। क्लियर है जी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, कहते हैं सबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। ठीक है जी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसको ₹200 इंक्रीमेंट मिलता और उसकी जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है वो 5,000 है। कहते इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। कौन से साल में जाके 1995 में उसने जॉब शुरू की
कौन से साल में जाके उसकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी, 7000 होगी। स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, 5000 है। कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 200 पर ईयर इंक्रीज़ हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर सैलरी कितनी होगी, 5200 होगी। उससे नेक्स्ट ईयर 5400 को जाते जाते हमने देखना है कि लास्ट में उसकी सैलरी 7000 होगी, लेकिन वो कब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना हो गया, ए हो गया 5000। डी निकाल लेंगे तो 5200 में से 5000 माइनस करेंगे, आंसर आ गया 200 आ गया, जो कि हमारा डी। तो जो 7000 है उसको क्या मानेंगे, nth टर्म, ए एन। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 7000 के इक्वल आ गया। a की वैल्यू पुट करेंगे 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 200, और ये किसके इक्वल है, 7000 के। ठीक है जी, अब ये 5000 उधर जाके माइनस होगा, ये ऐसे ही रहेगा। 7000 माइनस क्या हो गया, 5000, तो n माइनस 1 इंटू 200, अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया, 2000। अब n माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, 2000 को हम, ये जो 200 है इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 10 बचेगा जी। तो n किसके इक्वल होगा, 10, माइनस 1 उधर जाके क्या हुआ, प्लस 1, मतलब n कितना आ गया, 11। मतलब कहने का है कि आंसर कितना आ गया, आफ्टर 11 ईयर्स। ठीक है, कितने ईयर्स के बाद, आफ्टर 11 ईयर्स जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी, 7000 होगी। क्लियर है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज का इस एक्सरसाइज का। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ठीक है, ईयर के पहले वीक के अंदर उसने कितनी सेविंग की, ₹5, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और उसकी सेविंग्स को कैसे इंक्रीज़ करती गई, 1.75 रुपीज़ से। तो इफ़ इन द nth वीक, किसी वीक के अंदर जिसको n मानना है, कहते हर सेविंग बिकम्स 20.75, कौन से वीक के अंदर उसकी जो सेविंग्स होगी वो इतनी होगी। ठीक है, फर्स्ट वीक के अंदर कितनी थी, 5, अगले हफ्ते उसकी कितनी इंक्रीज़ हुई, 1.75 इंक्रीज़ हुई, तो 1.75 में 5 प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6.75, और ऐसे चलते 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 उसकी सैलरी जो सेविंग्स हैं वो कितनी होनी चाहिए, 20.75, और वो कौन से वीक में होंगी, मतलब हमने क्या निकालना है, n निकालना है। और यहाँ पे a कितना होगा, a होगा 5, d कितना होगा, 6.75 में 5 माइनस करेंगे तो ये आ गया 1.75। जो हमें 20.75 है वो कोई nth वीक में है, तो इसको an मानेंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल आ गया, 20.75 के। ये आ गया a की वैल्यू, n माइनस 1, d की वैल्यू 1.75 है, और ये किसके इक्वल है, 20.75 के। अब n माइनस 1 इंटू 1.75, ये 5 उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो n माइनस 1 इंटू 1.75 किसके इक्वल हो जाएगा, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 15.75। अब n माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। इनके डेसिमल हटाएंगे तो ये बनेगा 1575 अपॉन 175। अब इनकी करेंगे कटिंग करने के बाद ये आंसर हमारा आ जाएगा 9। मतलब हमारा n माइनस 1 कितना आ गया, 9। n कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 कितना आ गया जी, 10। कहने का मतलब है उन्होंने बोला था कौन से वीक में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10th वीक जो होगा तब उसकी सेविंग क्या होगी, 20.75। ठीक है जी, एक्सरसाइज ख़त्म होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम कल शुरू करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।